हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 लेसन नंबर फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं जो गाउस के नियम पर आधारित है। अभी अभी हमने गाउस का नियम पढ़कर खत्म किया है और आज हम लोग उसी नियम पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल यानी सवाल को हल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला सवाल हमारा है, इस तरह का एक चित्र दिया हुआ है आपके पास, देख लीजिए। Q1 इतना दिया है, Q2 इतना दिया है और Q3 इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो गाउसियन पृष्ठ S1, S2 और S3 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करें। वैद्युत फ्लक्स के लिए गाउसियन पृष्ठ का होना जरूरी है और गाउस का नियम यही कहता है कि किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही होता है ना, उसी से रिलेटेड इस सवाल को हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या क्या दिया है वो चीज हम लोग लिखेंगे। सॉल्यूशन गिवन यानी दिया क्या क्या चीज है वो लिखेंगे। दिया है Q1 यानी 10 into 10⁻⁻6 कूलम, Q2 6 into 10⁻⁻6 कूलम, Q3 -10 into 10⁻⁻6 कूलम। ये तो Q1, Q2, Q3 की बात हो गई। ठीक है, उसके बाद उसमें एप्सिलॉन 0 आता है फॉर्मूले में, तो एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। नहीं भी याद है तो क्वेश्चन में दिया रहता है, लेकिन आप अच्छा रहेगा कि याद कर लीजिए। ठीक है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये चीज, इतनी सारी बातें आपको क्वेश्चन में दे रखा है। अब गाउस के नियम से क्या होता है, गाउस के नियम से किसी गाउसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स, गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर Q इन बाई एप्सिलॉन 0, यही होता है। तो यहाँ पे तीन पृष्ठ है, तीनों से अलग अलग, देखिए वो तो गाउसियन पृष्ठ S1, S2, S3 से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तीनों जो पृष्ठ है, तीनों से होकर अलग अलग जो वैद्युत फ्लक्स होगा उसका मान आपको निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे पृष्ठ S1 से, पृष्ठ S1 से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई E1, इसलिए कि S1 पृष्ठ दिया गया है ना, इसलिए। तो आप देखिए कि जो हमारा पृष्ठ S1 है वो ऐसा है ना, इसके अंदर कौन कौन से आवेश आ रहे हैं, इसके अंदर केवल एक ही आवेश आ रहा है और वह है Q1। तो Q इन की जगह पे हम लोग लिख लेंगे Q1 बाई एप्सिलॉन 0। Q1 की वैल्यू कितनी है, 10 into 10⁻⁻6, एप्सिलॉन 0 8.85 into 10⁻⁻12। क्लियर है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं। आप किस मेथड से आसानी से कर सकते हैं, देखिए यहाँ का पॉइंट हटेगा तो ऊपर 2 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर क्या हो गया, 10⁻2 और यहाँ पे है 10⁻1, तो दोनों जोड़ देंगे 10⁻3 हो जाएगा। और यहाँ पर है 10⁻⁻6, या आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए 10⁻⁻6 into 10⁻3 by 885 into 10⁻⁻12। -12 को भी ऊपर ही ले लीजिए,
10 टू द पावर -12 है, इसको ऊपर करेंगे तो ऊपर करेंगे तो वो 10 टू द पावर +12 हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब सारे पावर को जोड़ दीजिए तो 10 टू द पावर 12 है, यहाँ पे 3 कितना हो जाएगा 15, 15 में से 6 घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा 10 टू द पावर 9 और नीचे 885। ये बात समझ आई आपको। अब हमको 885 से भाग देना है 10 टू द पावर 9 में, तो हम लोग क्या करेंगे देखिए, अगर ऊपर 1000 कर लिया जाए तो 1000 में तो 885 से भाग आसानी से लग जाएगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 1000 ले लेंगे और नीचे 885, तब यहाँ क्या बचेगा 10 टू द पावर 3 जीरो तो हमने निकाल लिया, यहाँ पे 9 था 3 जीरो निकाल लिया तो बचा क्या 6, 10 टू द पावर 6 बचा। अब 1000 में 885 से भाग दीजिए, तो 1000 में 885 से भाग देंगे तो पहली बार तो एक ही बार 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.13 इंटू 10 टू द पावर 6, सॉरी देख लेते पहले चेक कर लेते हैं, भाग करके देखना पड़ेगा आपको। 885 से भाग दीजिए 1000, तो पहले तो एक ही बार में लगेगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गया 1, 9 1 पॉइंट। अब एक बार में फिर 10 में से 5 गया 5, 14 में से 8 गया 6, 2, 8 3 24, 3 बार में, तो ये आ जाएगा 1.13 इंटू 10 टू द पावर 6। इसका हो जाएगा जो मात्रक होगा क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलाम प्रति कूलाम। ठीक है, तो ये हो गया पृष्ठ S1 से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स है। अब हम लोग पृष्ठ S2 से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकालेंगे, तो उसके लिए लिखेंगे यहाँ पे पृष्ठ S2 से गुजरने वाला फ्लक्स, यहाँ पे लिख लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा उसको। तो S2 में देखिए कौन कौन से आवेश आ रहे हैं, पृष्ठ S2 जो है उसके अंदर कौन कौन से आवेश आ रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग इस तरह लिखेंगे Q in, यानी S2 जो पृष्ठ है उसके अंदर कौन कौन से आवेश हैं Q1 और Q3, तो Q1 प्लस Q3, Q1 की वैल्यू क्या है +10 और Q3 की वैल्यू क्या है -10, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ये हो जाए 10 इंटू 10 टू द पावर -6 और -10 10 टू द पावर -6। देख लीजिए Q1 की वैल्यू ये है और Q3 की वैल्यू ये है, तो दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0। अतः फाई E2 बराबर कितना आ जाएगा 0, क्योंकि Q इन का तो मान आ गया 0, यहाँ पे इन लिख लीजिए। अब हम लोग निकालेंगे पृष्ठ S3 से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स, पृष्ठ S3 से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, तो क्या हो जाएगा S3 में, तो देख लीजिए S3 जो है फ्लक्स, S3 जो पृष्ठ है आपका उसमें केवल एक ही आवेश आ रहा है, ठीक है, और वो आवेश क्या है, वो आवेश जो है वो है Q2, देख लीजिए, क्योंकि सॉरी ये थोड़ा सा ना Q3 जो रहेगा ना वो पृष्ठ S3 के भीतर ही रहेगा, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है, इसको आप सही कर लीजिएगा, फिगर को इस तरीके से है, फिगर गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, इस तरह S3 है, तो यहाँ पे Q3 है, तो phi2 से तो Q3 हाँ अब सही है। अब S3, तो S3 में देखिए S3 ये बड़ा वाला पृष्ठ है,
और इसी बड़े वाले पृष्ठ के अंदर तीनों आवेश आ रहे हैं, Q1 भी आ रहा है, Q2 भी आ रहा है और Q3 भी आ रहा है। तो Q इन बराबर क्या हो जाएगा, Q इन बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q1 की वैल्यू 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, Q2 की वैल्यू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और Q3 की वैल्यू माइनस 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो ये तो टोटल कट गया, क्या बचा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो ये पृष्ठ S3 जो है उसके अंदर कितना आवेश है तो वो हो गया। ठीक है, अब हम लोग लेंगे फाई E3 बराबर Q in बाई एप्सिलॉन 0। तो Q in की जगह पे क्या रखा जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 बाई एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। अभी हमने बताया आपको हल करने के लिए सबसे आसान तरीका, पॉइंट यहाँ घटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा, फिर 10 टू द पावर माइनस 12 तो भाई हम लोग ऊपर ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 100 के लिए लिखेंगे 10 टू द पावर 2 और 10 टू द पावर माइनस 12 जो है उसको ऊपर लाएंगे तो वो हो जाएगा 10 टू द पावर प्लस 12 और नीचे 885। तो कुल मिला के कितना हो गया ये 6 इंटू 12 2 14, 14 में से 6 गया 8, 10 टू द पावर 8 बाई 885। तो भाग देने के लिए 885 से भाग देने के लिए आपको इधर से 1000 लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6000। जब हम लोग से 3 मतलब 0 निकाल देंगे, 1000 निकाल देंगे तो क्या बचेगा 10 टू द पावर 5। अब इस 6000 को 885 से भाग दे दीजिए, तो 885 से भाग देंगे तो कितना आएगा देख लीजिए थोड़ा सा। आठ सत्ते 7 पचे 35, 7 अठे 56, 57 58 59, 7 56 57 58 59 60 61, ज्यादा हो जा रहा है, 6 बार में भाग लगेगा तो 6 बार में, तो 6 पच्चे 30, 6 48 50 50 51, 6 48 50 50 51 52 53 53 जीरो और 10 में से 1 गया 9, 9 में से 3 गया 6, 1 जीरो और, तो ये अब कितनी बार में जाएगा 69 हो जा रहा है ना, तो 0.7 मतलब 6.7 मान के चलिए। पॉइंट के बाद आप 2 अंक लीजिए 3 अंक लीजिए, तो इसका आ जाएगा 6.7 इंटू 10 टू द पावर 5 और इसका मात्रक कभी आपने क्या लिखा था देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय प्रति कूलाम, प्रति कूलाम। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है और इसी तरह के क्वेश्चन जो होते हैं गॉस के नियम से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और मैं यही आशा करूंगी कि क्वेश्चन जो है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक घन दिया हुआ है, घन के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 100 न्यूटन प्रति कूलाम दिया गया है, घन की भुजा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दी गई है, इसके भीतर कोई आवेश है, उस आवेश का मान और प्रकृति बतानी है। ठीक है, तो यह भी जो है गाउस के नियम से ही रिलेटेड है और बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कोई भी आवेश घन के अंदर है, वहां से होकर वैद्युत फ्लक्स रेखाएं बाहर की ओर जा रही है और कितनी सतहों से बाहर जा रही है, बस 2 सतहों से, ए बी सी डी और इधर से ई एफ जी एच, 2 ही सतहों से रेखाएं जो है बाहर जा रही हैं। तो पहले तो दिया गया है वो लिखिए, दिया हुआ है, दिया हुआ है E बराबर 100 न्यूटन प्रति कूलाम, घन की भुजा, घन की भुजा
20 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर दे, 20 इंटू 10⁻²⁻² मीटर। ठीक है, तो घन की जो दो सतहें हैं वो दोनों वर्गाकार हैं, और घन की जितनी भी सतहें होती है वे सभी के सभी वर्गाकार होती है। यानी आपको यहाँ पे 2 वर्ग का क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो फाई ई बराबर वैद्युत फ्लक्स कितना जा रहा है, देखिए बाहर निकल रहा है एक इससे, तो माना कि इसका क्षेत्रफल एस है और इसका भी क्षेत्रफल एस सी। ठीक है, तो फाई ई बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा है, फाई ई बराबर ई एस कॉस थीटा। तो कोई तो थीटा का मान यहाँ पे बन नहीं रहा है, कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ कोई एंगल नहीं बन रहा है, तो ई एस प्लस ई एस कॉस थीटा तो है नहीं, तो कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो जाता है, यानी फाई ई का मान हो गया 2 ई एस। ठीक है, अब ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और एस क्या है, जो ये सतह है वर्गाकार सतह उसका क्षेत्रफल है। तो हम लोग यहीं पे सॉल्व कर दें, ई का मान 100 और एस का मान, तो यह जो सतह दी गई है यह कैसी सतह है, वर्गाकार सतह है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी 20 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, देख लीजिए थोड़ा सा, 2 इंटू 100 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो 400 और इसका करेंगे तो 10⁻⁻4, तो ये आ जाएगा 8000, नो 80,000, सबको इंटू कर देंगे और इंटू 10⁻⁻4, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 10⁻4, 8 इंटू 10⁻⁻4, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा 8, यानी फाई ई का जो मान आ गया वो कितना आ गया, इतना। आगे बात समझ में। अब गाउस का नियम क्या कहता है, गाउस के नियम से फाई ई बराबर क्यू इन बटा में एप्सिलॉन 0, तो क्यू इन का मान हमको निकालना है, तो क्यू इन बराबर क्या हो जाएगा, फाई ई इंटू एप्सिलॉन 0। फाई ई का मान तो हमने निकाल रखा है 8, ठीक है, और एप्सिलॉन 0 तो ये हो जाएगा 8 इंटू एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, चलिए अब क्या किया जाए, पहले तो ये पॉइंट हटा दिया जाए, पॉइंट हट गया। अब हमारे पास क्या बच गया, 8 इंटू 885/100 और ये हो जाएगा 10⁻⁻12। ठीक है, तो पहले इसको इंटू कर लेते हैं, 885 इंटू 8, 8 × 40, 8 × 64, 65 66 67 68, 64 65 66 67 68 69 70। ठीक है, तो ये आ जा रहा है इतना 7080/100, एक जीरो खत्म, 10⁻⁻12, तो ये कितना बचेगा देखिएगा, अगर इसको हम भाग दे दे 10 से, देखिए यहाँ पे इंटू 10⁻⁻12, 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा 70.8, लेकिन चलिए लिख लेते हैं 70.8 10⁻⁻12। ठीक है, हमको जब भी आंसर लिखना होता है हम लोग मानक रूप में लिखते हैं। मानक रूप का मतलब है कि इधर से एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, यानी 7 के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो इसका क्या करेंगे 7.08 पॉइंट यहाँ था, इसको हम एक अंक इधर ला रहे हैं ना, एक अंक इधर ला रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे 10⁻⁻12 है, इसमें 1 जोड़ देंगे। पॉइंट जब एक अंक इधर आएगा तो 1 जोड़ेंगे, 2 अंक इधर आएगा तो 2 जोड़ेंगे, 3 अंक इधर आएगा तो 3 जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 7.08 इंटू 10⁻⁻11 कूलाम। आवेश का मान आ गया कितना, कूलाम, क्यू इन का मान निकाल रहे हैं ना, कूलाम आवेश का मान हो गया, यानी जो घन के भीतर आवेश है उसका मान कितना है 7.08 10⁻⁻11 कूलाम। अब इसकी प्रकृति भी बतानी है, तो जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं
वो आवेश से निकलकर मतलब घन के अंदर से निकलकर बाहर की ओर जा रही है, इसलिए इनकी प्रकृति कैसी होगी, धनात्मक होगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, लास्ट में लिखते हैं, चूंकि फ्लक्स रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जा रही हैं, रेखाएं बाहर की ओर जा रही हैं, और जा रही हैं, अतः आवेश धनात्मक होगा, आवेश धनात्मक होगा। और वही अगर अंदर की ओर आ रही होती तो आवेश कैसा हो जाता, ऋणात्मक हो जाता। ठीक है, 2.0 मीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू उतना दिया है। चालक पर आवेश तथा इससे निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले चालक जो है वो कैसे है, गोलीय चालक है, गोले के आकार का है। ठीक है, तो चालक पर आवेश पहले निकालते हैं। चालक पर आवेश, चालक पर आवेश क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4πr²। सिग्मा का मान 80 माइक्रो कुलाम दिया तो उसको कुलाम में चेंज करना पड़ेगा, -64, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू r² यानी 2.0 बाई 10 कर लीजिए, 0 कैंसिल का स्क्वायर, ये हो जाएगा 80 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 2 का स्क्वायर 4, यानी ये आ जाएगा 80, पॉइंट इसका हटा दीजिए, 00, ये हो जाएगा 16 इंटू 314, ये 4 इंटू 4 16 हो गया, और 10⁻⁻6 नीचे जो है 100 लगा हुआ है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 80, 16 और 314 को मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 से भाग दे देंगे, 10⁻⁻6 है। तो इस पूरे को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 4.0 इंटू 10⁻⁻3 कूलाम। आप करके देख लीजिए, तो इसका ये हो गया। ठीक है, अब चालक पर आवेश तो निकल गया, अब हमको क्या निकालना है, वैद्युत फ्लक्स का मान निकालना है। तो फाई गाउस के नियम से क्या होता है, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इन बाई एप्सिलॉन 0। क्यू इन का मान तो हम लोग निकाल चुके हैं, 4.0 इंटू 10⁻⁻3, और एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो इसको हम लोग करेंगे 4.0 इंटू 10⁻⁻3 और इंटू 10⁻⁻12 को हमने ऊपर कर लिया, तो ये हो गया +12 और नीचे क्या बच गया, 8.85। ठीक है, अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 4.0 8.85 इंटू 10⁻+12, उसमें से 3 घटा देंगे, 10⁹। ठीक है, अब जब इसका भी पॉइंट हटाएंगे, 85 के लिए ऊपर 100 और इसके लिए नीचे, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या बचेगा हमारे पास, पॉइंट तो खत्म हो गया दोनों का, ये हो गया 400 बटा में 885 10⁹9। तो 400 में तो 885 से भाग लगेगा नहीं, तो हम लोग एक जीरो उसमें से ले लेते हैं, 10⁹9 है ना, इसमें से एक जीरो कम कर लेंगे, तो एक जीरो कम करेंगे तो यहाँ 4000 हो जाएगा, तो ये हो गया 4000 बटा 885 इंटू 10⁸8। ठीक है, एक जीरो कम करेंगे तो यहाँ 10⁸8 हो गया। अब 885 से 4000 में भाग दे देंगे, तो 885 से 4000 में भाग देंगे आप, तो आपको मिलेगा लगभग 4.5 इंटू 10⁸8। 5e है, यानी इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो गया, जिसका मान है 4.5 इंटू 10⁸8 न्यूटन मीटर स्क्वायर
प्रति कूलम। तो इस तरह के सवाल भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को भी काफी अच्छे से समझने की जरूरत है। ठीक है, अब हम लोग एक और सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम प्रति मीटर रेखीय आवेश घनत्व के लंबे तार से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। ठीक है, हम लोगों ने कल फॉर्मूला डिराइव किया था अनंत लंबाई के तार के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अनंत लंबाई की तार के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने फॉर्मूला निकाला था E बराबर तार के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर लेमडा बाई, लेमडा क्या है, रैखिक आवेश घनत्व है। ठीक है, 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर, आर क्या है, कितनी दूरी पर पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग निकालते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले पे रखेंगे। रेखीय आवेश घनत्व दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻6, 2 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू एप्सिलॉन 0 8.85 10⁻⁻12 आर, आर का मतलब देखिए 4 सेंटीमीटर की दूरी पे कहा गया है। तो 4 सेंटीमीटर को हम लोग बदल देंगे किसमें, मीटर में। तो मीटर में बदलेंगे तो 4 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट हटाते हैं, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 बढ़ जाएगा, इसका भी पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, दो और ये दो और ये दो कैंसिल हो गया। ऊपर हमको क्या मिला 10⁻⁻6 और 10⁻4, इसको हम लोग 4 लिख सकते हैं। तो 10 कितना बच जाएगा, 10⁻⁻2 और नीचे क्या बचा हुआ है 314,885 इंटू ये कितना है 4। ठीक है, 10 देखिए नीचे कितना आ रहा है 10⁻12 एंड -2 कितना हो गया -14। क्लियर है, तो -14 को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 10⁻−12 सॉरी -2 और ये चला जाएगा ऊपर 10⁻+14, नीचे क्या बचा 314,885 इंटू 4 ये बचेगा। ऊपर क्या हो जाएगा 10 कितना 12। ठीक है, और नीचे इन सब को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 314,885 इंटू 4, इन सबको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा, हमने मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है यहाँ पे 560। ठीक है, अब इतना से हमको भाग देना है तो इसमें से क्या करा जाए देखिए 2 3 4 5 6 7 7 जीरो हमने बाहर कर लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 10⁵ बचेगा ना। तो 10⁵ बचा हुआ है और इतना से 1111560 इतना से भाग देना है। तो इस पूरे को हम लोग भाग देंगे, तो पूरे को भाग देंगे तो हमको मिल जाएगा 8.99 10⁵। अब 8.99 को आप लगभग 9 लिख सकते हैं, नियर अबाउट या इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि 4 सेंटीमीटर की दूरी पर लंबे तार के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी 9 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। आई बात समझ में। चलिए, तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस जो होते हैं बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस तरह के क्वेश्चंस को भी अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। किसी अनंत रैखिक आवेश की 2 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 9 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम है, रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करें। देखिए अनंत लंबाई की तार के बारे में पूछा गया है, तो अनंत लंबाई की तार के बारे में वैद्युत क्षेत्र की, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे अनंत लंबाई के तार के लिए
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, E बराबर लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन 0 r। ठीक है, अब ये देखना है कि सारी वैल्यूज क्या क्या दी हैं। पहले तो यहाँ पे r दिया है 2 सेंटीमीटर, तो r बराबर 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर कर लीजिए। उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E बराबर दिया है 9 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। आपको निकालना क्या है, रेखीय आवेश घनत्व निकालना है, यानी लेमडा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से लेमडा का मान क्या हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई एप्सिलॉन 0 r। सारे मान रख लीजिए। ई का मान 9 इंटू 10⁴, 2 पाई की वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन 0 8.85 10⁻⁻12, r का मान 2 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे आप, थोड़ा सा हम आपको हिंट दे रहे हैं, सॉल्व तो आप ही करिएगा। पॉइंट हटा दिए 0 बढ़ गया, यहाँ भी पॉइंट हटा दिए 0 बढ़ गया। ठीक है, अब क्या करना है, 9 2 और 2, तो 9 2 2 314 885 ये हो गया इनटू, देखिएगा सारे 10 के पावर को एक जगह कर लीजिए। 10 के पावर 4 है और नीचे भी 10 के पावर 4 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या आपके पास, 10 टू द पावर -14, ये वाला -2 और ये वाला -2, दोनों को कर देंगे तो -14। अब आपको क्या करना है, इन सारी चीजों को मल्टीप्लाई कर देना है, और सारी चीजों को मल्टीप्लाई करोगे और इंटू 10 टू द पावर -14। तो रेखीय आवेश घनत्व है, तो रैखिक आवेश घनत्व है, तो इसका क्या हो जाएगा देख लीजिए थोड़ा सा, इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो मिलेगा 1004040, या इसको आप खुद कर लीजिए, जो भी आए उतना या कर ही देते हैं। चलिए इन सबको इंटू करेंगे तो हमको मिलेगा 10000004040, ठीक है, और इंटू 10 टू द पावर -6, तो ये हो जाएगा कितना 36 9 चौके 36 314885, ठीक है। अब देखिए क्या कहा गया है, रैखिक आवेश घनत्व लेमडा का मान निकालना है, तो लेमडा का मान निकालने के लिए वो जो आंसर आएगा माइक्रो कूलाम में आएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं 10 टू द पावर -14, इस सारे को इंटू करेंगे तो हमको मिलेगा, सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आप खुद कर लीजिएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर -14 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर, ये आपका आंसर आएगा। ये आपको खुद से करना पड़ेगा, इतना आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, मतलब कहने का मतलब है कि इस तरह के भी सवाल आपको पेपर में पूछे जाते हैं, तो उसका आप कैलकुलेशन जो है कैसे करेंगे, तो इस तरीके से कर सकते हैं। इन सबको इंटू कर दीजिए, 10 टू द पावर -14 है, वो उतना जो होगा माइक्रो कूलाम प्रति मीटर आपका आंसर हो जाएगा।